ठीक है। ज्वालामुखी एक पहाड़ है, ठीक है ना। ज्वालामुखी एक पहाड़ है जिसके भीतर क्या क्या भरा होता है, जिसके भीतर, ठीक है ना, मैग्मा। ये मैग्मा कौन चीज होता है भैया, पहाड़ों का मैग्मा भरा रहता है। जब मैग्मा में गैस के बुलबुले, गैस के बुलबुले बनते हैं तो इसके कारण पहाड़ पर दबाव बनता है, दबाव बनता है जो पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर पाते, नहीं कर पाते और फट जाते हैं, और फट जाते हैं। इसे ज्वालामुखी कहते हैं। ये भैया डिफिनेशन है ज्वालामुखी की। अब हम समझते हैं। डिफिनेशन तो लिखी हुई है लेकिन समझ लेंगे तो कोई जरूरत भी नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना सकते हो, लिख ले सकते हो। ज्वालामुखी एक तरह से पहाड़ है, ठीक है ना। इसका निर्माण कैसे होता है, तो पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी से या पर्वत से, ये जो इनका पिघला हुआ रूप है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जो धरती की सतह पर इकट्ठा होता रहता है, ठीक है ना। उससे इकट्ठा होता रहता है, बहुत दिन तक इकट्ठा होता रहता है, और उस इकट्ठा हुए मैग्मा में, मैग्मा इसी को कहते हैं, उस इकट्ठा हुए मैग्मा में जो है बुलबुले बनते हैं, गैस के बुलबुले। गैस के बुलबुले बनेंगे, यानी कि जब ज्वालामुखी एक पहाड़ है तो उस पहाड़ के भीतर मैग्मा इकट्ठा हुआ है, उस मैग्मा में जब गैस के बुलबुले बनेंगे, जब बुलबुले बनेंगे तो भाई जहां पर भी गैस बनेगी तो उससे एक दाब भी बनेगी, और पहाड़ उस दाब को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो फटेगा। भाई गैस जहां पर भी बनेगी, जहां बुलबुले बनेंगे वहां पर गैस बनेगी। पेट में गुड़ुम गुड़ुम होता है तो गैस बन जाती है भाई, और गैस कहाँ नहीं बर्दाश्त कर पाता है, अगर ज्यादा तेज मात्रा में बन गई तो इधर उधर भगता है तो डॉक्टर के पास जाओ। वही यहाँ पर भी होता है चट्टानों में, वो जो मैग्मा में गैस के बुलबुले होते हैं, वो बुलबुले एक दाब बनाते हैं पहाड़ पर, और पहाड़ उस दाब को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, दाब को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और जब दाब को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो वो बहुत तेजन से धड़ाम से फटेगा। उसके फटने से अंदर से हमें ऊष्मीय ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में निकलती है, मतलब ज्वालामुखी उसी को कहते हैं, उसमें ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। और जो वो मैग्मा निकला हुआ है, फटा है, बाहर निकला है, उसी मैग्मा को जब वो फटता है, बाहर आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लावा। उसी को बोलते हैं लावा। लावा एक प्रकार से ऊष्मीय ऊर्जा है, लावा बोलते हैं, ठीक है ना। और ज्वालामुखी फटता कब है, ज्वालामुखी फटता है तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना, कार्बन डाई नहीं, सबसे ज्यादा मात्रा में जलवाष्प होता है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में जलवाष्प होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद हमारा होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना। वही लावा जब फटने के बाद धरती पर आता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है, और ठंडा हो करके वही लावा काली मिट्टी का निर्माण करता है,